तो चलिए बच्चों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो सीटेट जगह मैटर मिल रहा है। आगे आपको बताने चल रही है और भी सिद्धांत है और उसके जनक हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो सीटेट के एकदम महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए, जो सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। जैसे कई सिद्धांत के एक ही प्रतिपादक हैं, तो एक ही जगह हमने रख दिया है कि आपको बार बार ढूंढना न पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। फिर पूछा गया, मान लीजिए प्रश्न मनोविज्ञान के जनक न पूछकर पूछता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन होंगे? विलियम जेम्स ही होंगे। फिर ये प्रश्न घुमाकर फिर पूछ लेता है कि प्रकारवाद के जनक। तो तीनों के, चाहे मनोविज्ञान के जनक हो, चाहे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हो, चाहे प्रकारवाद के जनक हो, तीनों के कौन हो जाएंगे? विलियम जेम्स हो जाएंगे। फिर अगला देखते हैं हम। अब प्रश्न को देखिए, यहाँ मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान यदि पूछता है तो विलियम जेम्स, लेकिन फिर यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो प्रश्न बदल गया, कौन होंगे? थॉर्नडाइक। फिर पूछ रहा है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो कौन है बच्चा? थॉर्नडाइक ही है। फिर प्रयत्न एवं, उसी का नाम देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, उसी सिद्धांत को नाम दिया गया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, किसका है? थॉर्नडाइक का। फिर उसी सिद्धांत को नाम दिया गया संवादवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का। फिर उद्दीपक उसी एक सिद्धांत का है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, उसी का नाम चल रहा है, उसी का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, किसका है? थॉर्नडाइक का है। फिर उसी का नाम है यस आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? यस मीन्स होता है स्टिमुलस, पहले उद्दीपक, आर देखिए यहाँ अनुक्रिया है ना, अनुक्रिया क्या है? आर रिस्पॉन्स, और उद्दीपक स्टिमुलस, तो यस आर, उसी को नाम बदल दिए, यस आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक। फिर आपका अगला है अधिगम का बंध सिद्धांत, उसी सिद्धांत का नाम ये भी है, अधिगम का बंध सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। फिर संबंधवाद का सिद्धांत, उसी सिद्धांत का नाम है, किसका? थॉर्नडाइक का है। अब ये अलग है, ये सिद्धांत अलग है, लेकिन इसके भी जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक ही है। इसके जन्मदाता कौन है? इसके भी थॉर्नडाइक ही है, लेकिन ये अलग है। ये बहुखंड का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का ही है, लेकिन ये अलग है। और जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 ये जो नाम है उन्हीं का है। एक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका? थॉर्नडाइक का। इस प्रकार क्या करते हैं बच्चों, फंसाने के लिए, ताकि आप जानते रहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अक्सर बच्चे थॉर्नडाइक के सिद्धांत को इसी नाम से जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। लेकिन इसके अलावा भी आपने देखा यस आर बॉन्ड या यस आर थ्योरी और बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आपने कहा ना संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, ये सब किसका है? थॉर्नडाइक का। इससे आपको ये है कि आप एक ही जगह पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपको पता होगा कि ये सिर्फ थॉर्नडाइक के सिद्धांत का ही नाम है। लेकिन ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो और चाहे सीटेट का हो, कि बहुखंड का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो इस प्रकार देखिए, आपको एक ही जगह मैटर मिल रहा है। आगे आपको बताने चल रही है और भी सिद्धांत है और उसके जनक हैं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि विनय सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? विनय जी हैं। फिर बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माना गया है? विनय जी को ही माना गया है। अगला है एक खंड का सिद्धांत, किसने दिया? विनय ने दिया। एक खंड का सिद्धांत इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो सभी में एक जैसी होती है, किसने कहा? विनय ने कहा था। अब बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माना जाता है? विनय जी को माना जाता है। जैसे आगे देखिए, इन्होंने एक खंड का सिद्धांत दिया, लेकिन इसका खंडन करते हुए कहा कि यदि एक ही प्रकार की बुद्धि होती तो सारे व्यक्ति में जो रुचि पाई जाती है वो एक ही क्षेत्र में होती, ना कोई ज्यादा होता ना कम। तो इसका खंडन करते हुए स्पीयरमैन ने द्विखंड का सिद्धांत दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और इन्होंने कहा कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। लेकिन आगे चलकर देखा गया कि यदि दो ही प्रकार के व्यक्ति पाए जाते तो 20 के व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं?
तो इस प्रकार इसमें एक और फैक्टर जोड़ दिया गया, मल्टी फैक्टर थ्योरी, यानी तीन खंड का सिद्धांत। किसने तीन खंड का सिद्धांत दिया? स्पीयरमैन ने। और इस सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये स्पीयरमैन ही है। जो दो खंड का सिद्धांत है उसी का नाम क्या है? सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। द्वि शक्ति का सिद्धांत, वही दो खंड के सिद्धांत का नाम है द्वि शक्ति का सिद्धांत। इसे भी घुमाकर कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर आगे है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया? गिलफोर्ड महोदय। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड महोदय ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड महोदय। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का है कि 1-2 नंबर आपका पूछा जाता है और डीएलएड के लिए भी आवश्यक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्योंकि आपका है आगे चल के लर्निंग जब पढ़ाएंगे थर्नडाइक के सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण है तो 1-1 नंबर की ये हम फैक्ट रख दे रहे हैं। जो आपका 5 नंबर का आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताने चल रही हूँ। तो चलिए आगे देखिए आप लोग। समूह खंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन महोदय ने। युग्मक तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन महोदय। क्रमबद्ध अंतराल विधि के यदि प्रतिपादक पूछा जाए तो तीनों के कौन है? थर्स्टन महोदय। आगे देखिए, बहुत बार पूछा गया है ये, चाहे सीटेट की परीक्षा हो चाहे टेट की परीक्षाएं हो। न्यायदर्श व प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन महोदय। किसने दिया था? थॉमसन महोदय ने दिया था। पदानुक्रमित या क्रमित महत्व दोनों पूछा जा सकता है, तो बदल सकते हैं नाम। तो पदानुक्रमित या क्रमित महत्व बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो बर्ट योम वर्नन ने दिया था। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत या प्रतिकारक सिद्धांत, दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकते हैं। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत या प्रतिकारक सिद्धांत, दोनों में से कोई भी पूछे तो उसके होंगे प्रतिपादक आरबी कैटल। फिर बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? स्टर्न एवं जॉनसन ने महोदय ने दिया था। तो आइए देखते हैं हम लोग बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो फैक्ट रखे हैं सबसे लास्ट में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। मनोलैंगिक मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। और आगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? चोम्स्की। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन। आधा का है ये समझिएगा, एरिक्सन। और फिर विकासवादी सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको कह रहे हैं, आप मान लीजिएगा। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन। विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक लैमार्क। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। तो ये रहे आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत और उसके प्रतिपादक, जो कि इतना आप पढ़ लेंगे तो पक्का 1-2 नंबर 3 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा।